साथियों, आप सब देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में हम क्लास 10th के विषय हिंदी से 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करेंगे जो हर बार पूछा जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और सही उत्तर नहीं दे पाते। इस वीडियो में उन कंफ्यूज को दूर करने का प्रयास करेंगे। किसने नारीवाद और समाजवाद पर आधारित कविताएं लिखी है? इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा। किसकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और धर्म का संदेश है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। किसने कविता के शास्त्र पर गहन विचार व्यक्त किए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसी कविता में आध्यात्मिक मुक्ति का स्वर दिखाई देता है? महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य में विकलांगता पर किसने लिखा? सुमित्रानंद पंत। किसने हिंदी कविता की सामाजिक जिम्मेदारी पर चर्चा की? रामधारी सिंह दिनकर। किसकी कविता में आध्यात्मिक उन्नति और प्रकृति का सुंदर समन्वय है? महादेवी वर्मा। समानता और भेदभाव पर कविताएं किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है नागार्जुन। किसकी कविता में मनुष्य की संघर्षशीलता का चित्रण हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर। किसने हिंदी कविता और समाज पर गहन विचार व्यक्त किए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी कविता में प्रेम और सौंदर्य पर विचार किसने किया? सुमित्रानंद पंत। किसकी रचनाओं में आधुनिकता और प्रकृति का मिश्रण दिखता है? सुमित्रानंद पंत। सार्वभौमिक मानवता पर कविताएं किसने लिखी है? किसने लिखी है? नागार्जुन ने। किस कविता में मानवता और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का संदेश है? रामधारी सिंह दिनकर। प्राकृतिक और मानव जीवन पर विचार किसने किए? सुमित्रानंद पंत। किसी कविता में जीवन और मृत्यु के संबंध पर विचार किया गया है? रामधारी सिंह दिनकर। किसी कविता में युद्ध और शांति का विषय प्रमुख रूप से उठाया गया है? रामधारी सिंह दिनकर। किसने प्राकृतिक और समाज के बीच के संबंध पर कविताएं लिखी? सुमित्रानंद पंत। किसी कविता में समाज सुधार और धार्मिक असमानता के विषय उठाए गए हैं? नागार्जुन। किसकी रचना में आध्यात्मिक विचार और सामाजिक संदर्भ की चर्चा की गई है? महादेवी वर्मा। किसी कविता में स्वतंत्रता संग्राम का महत्व और राष्ट्रीय एकता की भावना है? रामधारी सिंह दिनकर। किसकी कविता में मानवता और नारी सम्मान पर विचार किया गया है? महादेवी वर्मा। सारा के सारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोगों ने भूल कर देते हैं। पहले इसको समझो कि इनकी व्याख्या, इनकी काव्य रचना किस पे आधारित है। ये सारा आधारित, जिस पे इनकी काव्य रचना आधारित है ना, उसी पे सारा के सारा ये टॉपिक बनाया हुआ है। ठीक है, इसको एक बार समझ लो ताकि आप लोगों को आगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो उसमें कोई दिक्कत ना होगी। नेक्स्ट की ओर मूव होते हैं। कविता और साहित्य का उद्देश्य पर किसने विचार किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसी कविता में समाज में परिवर्तन और नवीनता का चित्रण है? नागार्जुन। हिंदी कविता का उद्देश्य पर किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसकी कविता में प्राकृतिक और जीवन का सामंजस्य चित्रण है? सुमित्रानंद पंत आएगा इसमें। किसी कविता में सांस्कृतिक और परंपरा का गहन संदेश है?
जयशंकर प्रसाद। हिंदी कविता में संघर्ष का स्वर पर किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी कविता का सामाजिक योगदान पर किसने विचार किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने हिंदी साहित्य को लोक काव्य पर विस्तृत रूप से चर्चा की? रामधारी सिंह दिनकर। किसी कविता में प्रकृति के प्रति श्रद्धा और मानव जीवन का संगम दिखाई देता है? सुमित्रानंद पंत। किसी कविता में दुनिया की परंपराएं और आधुनिकता का चित्रण है? जयशंकर प्रसाद। हिंदी कविता और भारतीय संस्कृति पर किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर। किसी कविता में विज्ञान और साहित्य का सम्मिलन है? जयशंकर प्रसाद। किसी कविता में काव्य शास्त्र और प्राकृतिक का सशक्त चित्रण है? सुमित्रानंद पंत। किसने हिंदी कविता में संघर्ष का प्रतीक के रूप में अपनी कविता प्रस्तुत की? रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी कविता में भारत की स्वतंत्रता पर किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर। किसी कविता में सांस्कृतिक विकृति और समाज के जागरूकता पर विचार किया गया है? नागार्जुन। हिंदी साहित्य का प्रभाव पर किसने विचार किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसी कविता ने प्राकृतिक और जीवन का संबंध बताया है? सुमित्रानंद पंत। किसकी रचनाओं में भारतीय समाज और संस्कृति का गहन चित्रण है? रामधारी सिंह। किसी कविता में युद्ध, शांति और राष्ट्रीय एकता का विश्लेषण किया गया है? इसका राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी साहित्य और लोककाव्य पर किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसी कविता में नारी का अस्तित्व और समाज में उसकी भूमिका पर चर्चा की गई है? महादेवी वर्मा। किसकी रचनाओं में आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं का मिला जुला चित्रण है? बताइए। महादेवी वर्मा है। इनसे कई क्वेश्चन आ चुके, कम से कम अभी भी तो आप लोग इसको समझो और गाइड करो, पकड़ो क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने एक लेखक पे मैंने कम से कम 15 क्वेश्चन को प्रोवाइड कराया। मैंने 15 क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आप सबों को ना भ्रम से दूर कर सके, भ्रमित ना हो। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। काव्य शास्त्र पर गहन विचार करने वाला हिंदी साहित्यकार कौन था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसी कविता में प्राकृतिक सौंदर्य और मानव जीवन का संबंध देखा गया है? सुमित्रानंद पंत। किसी कविता में मानवता और समाज सुधार पर जोर दिया गया है? सुमित्रानंद पंत। राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक समरसता पर किसने अपनी कविता में विचार किया है? रामधारी सिंह। आधुनिक हिंदी कविता और उसकी विशेषता पर किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल।